रत्नैः कल्पितवासनं हिमजलैः स्नानं च देव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जातिचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरकाण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोयुगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैरीमृदङ्गकालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान, हे सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान मेरे राम मेरे घनश्याम आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे आराध्य मेरे पूज्य भारतीय संस्कृति के संवाहक, इसके रक्षक और पोषक, दिग दिगंत में पहुंच करके जिन्होंने इस परचम को लहराया फहराया, परमपिता परमात्मा के पावन संदेश को जन जन तक पहुंचाया। और सही बात तो यही कि जिन्होंने अपने जीवन के एक लक्ष्य बनाया था, भारतस्य प्रतिष्ठित्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, कि ये भारत की दोनों प्रतिष्ठाएं हैं, चाहे वो देव भाषा संस्कृत है या भारत की संस्कृति है, या इन दोनों की वजह से भारत की प्रतिष्ठा है। ऐसी प्यारी मान्यता को लेकर के देश के कोने कोने में पहुंच करके जिन्होंने जन जन को जगाया, संस्कृति का, देव भाषा का प्रचार और प्रसार किया। विभाजन के बाद देश का विभाजन हुआ 1947 में, फिर पटौदी में आकर के जिन्होंने इसको अपना प्यारा धाम बनाया, ऐसे मेरे परम गुरुदेव श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज, मेरे आराध्य मेरे पूज्य मेरे श्री गुरुदेव
पूज्य चरण ब्रह्मलीन श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज दोनों दिव्य विभूतियों का स्मरण करता हूँ, उनका वंदन अभिनंदन नम्र प्रणाम करता हूँ। इधर आप देख रहे हैं कि मेरे समुपस्थित बड़े प्यारे प्रबुद्ध महानुभाव, क्योंकि मेरे भारत का गौरव है, मेरे भारत का सम्मान है, ऐसे महान व्यक्तित्व मेरे भारत में हैं जिनकी वजह से मेरी गौरव गाथा देश की दिग दिगंत में पहुंच रही है। और आज ये एक तरह से लघु आयोजन जो आश्रम हरि मंदिर पटौदी में है और उसके अंदर आज की गरिमा में उपस्थिति है, ये दोनों दिव्य विभूतियां कहूँगा मैं, इनका स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्रिय प्रमोद ने, क्योंकि यही का विद्यार्थी है वो, और आज अपने दायित्वों का वरीयता के साथ निर्वहन कर रहे हैं, इसलिए मेरे बहुत प्रिय हैं। और उन्होंने भूमिका में दो बातें कही, उनके साथ साथ जो भी सम्मानित महानुभाव यहाँ पर हैं और ख़ास तौर पर हमारे प्यारे विद्यार्थी छात्र छात्राएं, जो कि एक शिविर यहाँ पर ये आयोजित है, इसमें आप लोगों ने एक सप्ताह का समय दिया, आप यहाँ पर आए और इतनी भयंकर इस समय ठिठुरन है, सर्दी का संपूर्ण प्रकोप कहेंगे वो इस समय है। तो इस सर्दी में, इस ठंड में बेशक से प्रमोद जी जो कुछ कह रहे थे वो चलो उनका अपनापन है, आत्मीयता है, भाव है, वो व्यवस्था तो यहाँ पर नहीं हो पाई जो कि सर्दी के हिसाब से होनी चाहिए थी। हालांकि मैंने कहा ज़रूर था प्रमोद जी से, मैंने कहा प्रमोद जी आप कहें तो जितने उधर कक्ष हैं सादे सिंपल, उनके अंदर हीटर वगैरह रखवाएं, लेकिन शायद ये भी आप लोगों को तपोमय बनाना चाहते हैं कि हमारे ये बालक जो उदीयमान हैं, नौनिहाल हैं, छात्र छात्राएँ, बेटे बेटियाँ मेरे भारत के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने में और राष्ट्र को दिशा देने में आप लोग अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं आने वाले समय में। तो आपका प्रारंभिक जीवन भी तपोमय हो, शायद यही सोच करके उन्होंने फिर मुझे नहीं कहा। तो मैं बल्कि यही कहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ रह करके 7 दिन तक साधना की, ये आपका तप का काल था, तप का समय था, एक तप किया आप लोगों ने। ठीक है, तप उसी को कहते हैं जब तपा जाता है, तपना। लेकिन किसी भी चीज़ को सहना, बर्दाश्त करना, ये अपने आप में तप ही तो कहलाता है। अगर हम गर्मी को सहते हैं, आग को सहते हैं तो वो तप है, तप रहे। और सर्दी को भी तो सहना होता है, अगर इसको भी सहते हैं तो ये भी तप कहलाता है। बल्कि किसी भी चीज़ को सहना, सहनशीलता जीवन में होना एक तप की सूचक है। बल्कि मैं तो कई बार बहुत सारे लोगों से जब वास्ता पड़ता है, और कल भी मैं 2 बच्चों से चर्चा कर रहा था, नवविवाहित जोड़ा था, मुझे मिला तो मैंने उनसे कहा, कल मैं रुद्रपुर में था उत्तराखंड में, तो वहाँ रुद्रपुर में मेरा 11 बजे कहीं नाश्ता था, बाल भोग बोलते हो आप लोग, प्रातराश। तो प्रातःकाल में वहाँ पर गया तो मैं बेटे से हर्ष से कह रहा था, मैंने कहा तुम्हारी अभी भी शादी हुई है, लेकिन ज़िंदगी में इस बात को कभी मत भूलना, ये जीवन में कभी न भुलाने वाली बात है बेटा। तुम दोनों खड़े हो, मैंने कहा जीवन में हमें कुछ कहना भी आना चाहिए और कुछ सहना भी आना चाहिए। मैंने कहा कहना ना भी आए तो चलेगा, अगर हमें बोलना नहीं आता, कहना नहीं आता, या जैसे अभिव्यक्ति होती है, हम किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, वो क्रिया, वो प्रक्रिया, वो चीज़ अगर हमें नहीं भी आती, हम उसको उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाते, उस तरह से नहीं कह पाते जैसे कहना चाहिए। तभी मैंने कहा हमें कहना और सहना दोनों आने चाहिए, पर कहना अगर ना भी आए चलेगा, पर सहना जरूर आना चाहिए।
हमारे जीवन में सहनशीलता होनी चाहिए, जिसकी आज के समाज में, आज के समय में कहूँगा, बहुत सारे लोगों में इसका बड़ा अभाव दिखाई देता है। सहिष्णुता, सहनशीलता, उसकी कमी हमारे जीवन में आती जा रही है। और विशेष रूप से जो नई जनरेशन है, न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी, नई पौध, अब आप लोग भी बच्चों थोड़ा थोड़ा अब पुराने हो गए हो, लेकिन जो अब आने वाले, आप में भी बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे जो अभी भी अपने माताश्री, पिताश्री, घर के बड़ों की बात को सहन करते होंगे। लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है, बिल्कुल नई, आज के 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे को देखो, आप अपने घरों में देखना कि उनसे जरा सा कुछ कहा नहीं और उसने मोबाइल फेंका नहीं। मोबाइल इसलिए कह रहा हूँ कि हर बच्चे के आपके मोबाइल आ गया है कि अब नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हालांकि मैं ज़्यादा विस्तार में तो इस समय जाऊँगा नहीं तो मैं तो कई बार घंटों चर्चा किया करता हूँ कि अब छोटे से बच्चे को भी अगर रो रहा है, चुप कराना है, तो माँ बाप उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। उसको मोबाइल दिया, सब पता नहीं क्या फंक्शन उसके वो खोल लेता है, क्या उसका IQ इतना तेज हो गया, उसका ब्रेन, मस्तिष्क भगवान जाने। तो हालांकि ठीक है, हम किसी निर्णय पर तो पहुंचे हुए हैं। वो ये है कि कई बार हम लोगों से कहते हैं, बहनों से, माताओं से कहते हैं कि तुम अगर ये कहो कि बच्चे को पैदा होते ही कैसे पता लग गया मोबाइल का, तो फिर उनको मैं समझा दिया करता हूँ कि पुराने अतीत को, इतिहास को याद करो। उनसे कहा करता हूँ कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना कहाँ सीखा था। ये सबकी जानकारी में होगा कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना माँ के गर्भ में, सुभद्रा के गर्भ में सीखा। कि अर्जुन सुना रहे हैं कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है, और अभी गर्भस्थ है वो बालक, उसका जन्म नहीं हुआ है। ये तो ऐतिहासिक, आध्यात्मिक इतिहास की घटना है ये। तो वो गर्भस्थ है, गर्भ में स्थित है अभी, तो वहीं पर वो सुन रहा है। माता सुभद्रा दत्तचित्त होकर के सुन रही है कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है, वो अंदर सुन रहा है बालक। लेकिन चक्रव्यूह में से निकला कैसे जाता है, वो प्रारंभ कहना उन्होंने किया था, शुरू किया था, लेकिन सुभद्रा को नींद आ जाती है। अब सुभद्रा को नींद आ जाती है तो वो गर्भ में पलने वाला बालक, जो बाद में अभिमन्यु के नाम से विख्यात हुआ, वो नहीं सुन पाया कि चक्रव्यूह में से निकला कैसे जाता है। और आज तक के इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि वो चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, लेकिन वहां से निकल ना पाया, क्योंकि निकलने की क्रिया प्रक्रिया उसको वो सीख नहीं पाया था, सुन नहीं पाया। मानना पड़ेगा, चाहे अष्टावक्र जी हैं, बहुत बड़े मनीषी थे वो। अष्टावक्र जैसा विद्वान कोई होगा, अद्भुत विद्वान थे। आप लोग तो अष्टाध्यायी वगैरह जो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ ने पढ़ी होगी, पतंजलि और पाणिनि के सूत्र वगैरह सभी। तो अपने अष्टावक्र माने भी आप लोगों को पता ही होगा, जो 8 अंगों से टेढ़ा हो, क्योंकि हमारे मुख्य रूप से 8 अंग होते हैं। तभी कभी जब अपने आदरणियों को, बड़ों को प्रणाम किया जाता था, उसको कहते थे साष्टांग प्रणाम। साष्टांग यानी 8 अंगों से। 8 अंग हमारे प्रमुख हैं, और उन्हीं 8 अंगों को पूरा, जिसको लाठी की तरह कहते हैं कि पड़ जाना, उसी को सीधी भाषा में मैंने बोला उसको, उसी को साष्टांग प्रणाम बोलते थे। तो 8 अंग मुख्य होते हैं, और 8 अंगों से वो टेढ़े हुए। वो भी गर्भ में थे, पिता कुछ बोल रहे हैं, और पिता बोल रहे हैं, साहब वो गर्भ से बोल पड़ा है कि पिताजी आप ये अशुद्ध बोल रहे हैं। और साहब पिता से बर्दाश्त हुआ नहीं, और साहब उन्होंने एकदम शाप दे दिया, जन्म तेरा हुआ नहीं माँ के पेट में, और वहीं से बोलता है, वहीं से मेरी बात को काटता है, कहता है अशुद्ध बोल रहे हो। साहब शाप दे दिया। पहले होता ऐसे ही था कि साहब शाप मुंह पे खड़ा रहता था, नाक के ऊपर, साहब जब आया एकदम फटाक से दे दिया, साहब तो शाप दे डाला। अब शाप दे डाला तो उस शाप का परिणाम ये निकला कि साहब 8 अंगों से टेढ़ा, उसका जन्म हुआ, बाद में वही अष्टावक्र कहलाया। तो कहने का अभिप्राय ये था कि ऐसे न जाने कितने इतिहास हमारे। अब बच्चों, आप लोगों ने बात आ गई इसलिए मैं उसको बता रहा हूँ। प्रहलाद के बारे में आपने सुना होगा कि प्रहलाद, हालांकि हिरण्यकश्यप राक्षसी तो है, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप 2 भाई। अब राक्षसों के घर में पैदा होने वाला भगवान का भक्त हो कैसे सकता है? वो भी आपकी जानकारी में होगा कि कयादु जो है, ये इसकी माँ थी, प्रहलाद की, हिरण्यकश्यप की पत्नी। अब उसको उठा करके जब ले जा रहे हैं देवराज इंद्र कि भाई इसको कब्जे में कर लो, ताकि आने वाले समय में इसके गर्भ से होने वाला फिर कोई राक्षस पैदा होगा, हम
अपने स्वर्ग में आकर के आक्रमण करते थे ये लोग और हम देवताओं को सताएगा तो साहब इसी को ले चलो, इसी को खत्म करेंगे। तो रास्ते में महर्षि नारद मिले थे, उन्होंने कहा था अरे रे 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 तुम क्या कर रहे हो, इसको क्यों ले जा रहे हो, इसके गर्भ में तो भगवान का भक्त पल रहा है, जबकि भगवान का भक्त था नहीं तब तक तो एक, लेकिन महर्षि नारद को दया आई, उन्होंने कहा कि नहीं गर्भस्थ बालक को बचाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं फिर इसका कैसे होगा। तो महर्षि नारद ने कहा था कि मैं इनको अपने यहाँ ले जाता हूँ, अपने आश्रम में ले जाता हूँ और वहीं इसका जन्म होगा और फिर तुम देख लेना बाद में कि भक्त हुआ है कि नहीं हुआ। तो कहते यही है कि कयाधु नारद ऋषि के आश्रम में रही और उस समय गर्भ में ये बालक था और नारद ऋषि के आश्रम में रहने के कारण माँ के गर्भ में बालक पल रहा है, वहां रहने के कारण वहां पर उसको वो संस्कार मिले, वहां पर उसको वो आध्यात्मिक प्रेरणा और विचार उसके प्रबुद्ध और प्रबल बने और उसकी वजह से वो बालक ऐसा पैदा हुआ जो भगवान का भक्त कहलाता है। आज भी दुनिया में प्रहलाद का जिक्र आता है कि प्रहलाद जैसा भक्त कौन हो सकता है। वो भी मां के गर्भ में था तो वहीं पर उसको भक्ति के भाव और संस्कार और विचार मिले। तो कहना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि माँ के गर्भ में जब बालक होता है वहीं पर उसको प्रेरणा, शिक्षा, दीक्षा सब मिलना प्रारंभ हो जाता है, उसके जीवन का निर्माण तो वहीं से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम माताओं से कहा करते हैं कि माताओं, अगर आज तुम्हारा पैदा होते ही बच्चा मोबाइल देख करके प्रसन्न हो जाता है या मोबाइल में खो जाता है तो उसका कारण मैंने कहा तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भी गर्भ में जब ये बालक पल रहा था तो तुम उस समय मोबाइल में ही लगी रही, तुमने सारा टाइम मोबाइल में ही पास किया और मोबाइल देखते देखते साहब वो बालक अपना वहीं पर वो भी तैयार हो गया, जन्म हुआ तो जन्म होते साहब मोबाइल हाथ में आते सब निश्चिंत हो जाता है और खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। खैर वो बात आ गई थी इसलिए मैंने कहा चलो आपको बता दूं। मुझे तो सिर्फ इस समय ये कहना था, जो एक दो बातें आप लोगों को बतानी थी कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे आप लोग आश्रम परिसर में आए, आपका तप का मार्ग यहाँ पर जिसका अवलंबन आप लोगों ने किया, 7 दिन आपकी साधना की, यहाँ पर ये समझना कि साधना शिविर था। संस्कृत अध्ययन अध्यापन इसका संभाषण जैसे बिटिया भी बोल रही थी कि बड़ा अच्छा लगा बेटा आपने संस्कृत में वार्ता की, संस्कृत में बात की, तो एक प्रयास है, बहुत अच्छा सार्थक प्रयास है वो आपके द्वारा हुआ, क्योंकि हम आप लोगों को जानकारी में होगा ही होगा कि संस्कृत के जो मायने हैं, संस्कृत का जो भाव और भावार्थ और शब्दार्थ है, तो अर्थ जो इसका है, मैं जब यहीं पढ़ता था बच्चों, मुझे भी 46 वर्ष पहले इसी आश्रम में मेरा अध्ययन काल चल रहा था, तो अब तो 42 वर्ष हो गया मुझे कर्म क्षेत्र में। तो यहीं पर 1982 में तो मैंने शास्त्री कर ली थी, उसके बाद फिर MA राजस्थान से किया, प्रभाकर वगैरह की, संस्कृत से सब वो चलता रहा। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि इस आश्रम परिसर में जब अध्ययन काल मेरा चल रहा था, हमारे आचार्य रूपचंद जी हुआ करते थे, यहाँ बड़े विद्वान पुरुष थे, तो वो भी कई बार हम लोगों से यही कहा करते थे, 8 से 10 बजे रात्रि में भी क्लास लगा करती थी, दिन में तो सारा रहता ही था। तो 2 मास 2 महीने, ज़्यादा तो नहीं, जब परीक्षाएं हमारी होती थी अप्रैल में, तो उनसे 2 महीने पहले यानी जनवरी फरवरी से लेकर के फरवरी और मार्च 2 महीने तो कंपलसरी होता था कि यहाँ पर रहने वाले बच्चे संस्कृत में बात करेंगे। कई बार भाई तुम्हें आती है नहीं आती है, लेकिन तुम बात जरूर करो, उसको सुधार हम देंगे, ये आचार्य कहा करते थे हमारे। तो बच्चे आपस में बात करते थे और कई बार कोई शब्द अगर नहीं आते थे, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो सब बात करते करते कहते इति हिंदयाम, सब वो आधी तो हम हिंदी बोला करते थे, कह करके ये कि इति हिंदयाम। अब उसके हमें पता नहीं है भाई हमने क्या बोलना है इसके बारे में। अब कोई कहे जी माइक लेके आओ, तो अब माइक हालांकि इति आंग्ल भाषायाम है, लेकिन फिर हम बोलते जी माइक इति हिंदयाम। आसंदिका हमें याद नहीं आया कि कुर्सी को आसंदिका बोलते हैं, तो कुर्सी इति हिंदयाम, दरी इति हिंदयाम, तो गिलास इति हिंदयाम, तो ऐसे अपना बोल करके साथ काम चलाया करते थे। तो पर उनका ये था कि नहीं, ये अभ्यास होना चाहिए संस्कृत में अगर बात करोगे। आज बच्चों आपको ये भी मैं बता दूं, क्योंकि मुझे महती प्रसन्नता ज़्यादा हो रही है इस समय कि हमारे यहाँ विद्यार्थी आप लोगों ने इतने दिनों तक प्रयास किया, जैसे मेरे प्रिय आचार्य ने बताया कि आप लोग संस्कृत में ही आपस में बातचीत करते रहे, करने का प्रयास करते रहे, क्योंकि ये देव भाषा है। सबको पता है कि ये देव भाषा है। देव भाषा के मायने आप जानते हो, जिसको देवता बोलते हैं।
देव भाषा है, देवता जिसको बोलते हैं, अगर उसको आप बोल रहे हो तो आप क्या कहलाओगे? आप भी तो देवता कहलाओगे, देव कहलाओगे ना। तो ये देवी देवता हो गए आप। तो जब तक आप संस्कृत बोल रहे हो आप लोग देवी देवता हो, क्योंकि देव भाषा को बोल रहे हो। देव भाषा में भैया देवता ही तो बोलेंगे, फिर आप बोल रहे हो तो आप देवी देवता ना हो गए। बल्कि यहीं पर मैं एक बात और बता दूं बच्चों आप लोगों को, क्योंकि देश भर में जाता हूँ, दुनिया में भी जाता हूँ, दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूँ। मुझे भी जाना था, आज मैं नहीं गया। आज सवेरे 5 बजे इस समय हवाई जहाज में है। अभिषेक मेरा शिष्य और वंश दोनों वैंकूवर गए हैं कनाडा, तो वो आज शाम रात को पहुंच जाएंगे। तो जाता रहता हूँ, दुनिया के देशों में जाना होता रहता है। तो मैं सिर्फ बात ये कर रहा था कि कहीं भी जाता हूँ जिसकी मैं चर्चा बहुत करता हूँ, और उसकी चर्चा यहाँ पर केवल 2 मिनट के लिए ये भी मैं करूँ कि हमारा भारत देश बच्चों ये देवी देवताओं का देश है। और मैं बहुत कहता हूँ लोगों को कि एक स्वर्ग होता है, आप लोग जानते हैं, कहते हैं कि स्वर्ग में देवी देवता होते हैं। आप लोग जानते हो इस बात को कि स्वर्ग में देवी देवता होते हैं। फिर मैं लोगों से कहा करता हूँ कि स्वर्ग में देवी देवता होते हैं, पहले तो बताओ किसने देखे, स्वर्ग किसने देखा? और कहते यही है कि शायद मरने के बाद मिलता है, तभी मरने वाले को स्वर्गवासी भी कह देते हैं, स्वर्गवास कह देते हैं। और स्वामी धर्मदेव से जब वास्ता पड़ता है, मैं कहता हूँ मरने के बाद कहते हो स्वर्गवास हो गया, पर गारंटी नहीं है कि स्वर्ग में वास हुआ होगा। या तो कोई गारंटी दे दे मोदी जी की तरह, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि स्वर्ग में वास हुआ होगा। भैया जाता इंसान हमेशा अपने कर्मों से है। और अगर स्वामी धर्मदेव से वास्ता पड़े तो मैं एक बात जरूर कह देता हूँ, चलो भाई स्वामी धर्मदेव मुट्ठी बांध करके भुजा उठा करके एक गारंटी वाली बात जरूर कर देगा। वो गारंटी वाली बात आपको बता दूं कि एक गारंटी दी जा सकती है, जिसने जीते जी अपने जीवन को स्वर्ग बनाया, अपने घर को स्वर्ग बनाया, अपनी गली मोहल्ले को स्वर्ग बनाया, प्रदेश देश को स्वर्ग बनाया, यानी जो संपूर्ण वातावरण को स्वर्ग बनाने का प्रयास करता रहा, अपने जीवन को स्वर्ग बना करके जीता रहा, ये गारंटी है कि मरने के बाद वही स्वर्ग में जाएगा। जिसने जीते जी घर को नरक बनाया, अपने आप को नरक बनाया, परिवार को नरक बनाया, मोहल्ले को नरक बनाया, गली को नरक बनाया, बाद में सोने के अक्षरों में लिख दे स्वर्गवास हो गया, निश्चित रूप से नहीं हुआ स्वर्गवास, वो स्वर्ग में नहीं गया है। हम जब वेदांत दर्शन में प्रवेश करते हैं उसमें यही तो है कि तत्वमसि कहकर अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचते हैं, तुम वही हो, तुम वही हो। और फिर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही हूं। मतलब ये बड़ा एक गहन विषय हो सकता है हमारे दर्शन शास्त्र का। जीते जी, जीते जी, तब स्वामी धर्मदेव कहा करता है जीते जी स्वर्ग बनाओ ना, अपने घर को स्वर्ग बनाओ ना, इस धरती को स्वर्ग बनाओ ना। क्यों स्वर्ग के बारे में सोचते हो? अरे वो तो एक सपना है, एक स्वप्न है, सपनों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा जाता। तभी मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे परम गुरुदेव श्री स्वामी अमरदेव जी की बात मुझे याद आती है। वो जब हिमालय में तप कर रहे थे और ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, और उनकी प्रेरणा लेकर के आकर के उन्होंने विद्यार्थियों के निर्माण के लिए संस्कृत विद्यालय 1920 में, अब से 123 वर्ष पूर्व डेरा इस्माइल खान में अविभाजित भारत के पश्चिमी पंजाब में प्रारंभ किया था। तो हिमालय में जब थे 1916 में, 1915 में, तो उस समय कहते हैं ईश्वर की प्रेरणा एक हुई थी और ईश्वर ने उनसे कहा था तुम स्वर्ग नहीं भूमि का श्रृंगार करो। स्वर्ग जाना चाहते हो या मुक्ति को पाना चाहते हो, छोड़ो ये सब सपने हैं। और हो सकता है साधना से, पूजा से, पाठ से, उपासना से इससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए या मुक्ति का मार्ग मिल जाए, वैकुंठ प्राप्त हो जाए, वो वास मिल जाए। पर तुम जीते जी जहां तुम हो इसको स्वर्ग क्यों नहीं बनाते? तुम स्वर्ग नहीं भूमि का श्रृंगार करो, सपनों को नहीं सच को नमस्कार करो। वो एक सपना है जो प्रत्यक्ष है, इसको क्यों नहीं प्रणाम करती है? प्रणम में है। तुम स्वर्ग नहीं भूमि का श्रृंगार करो, सपनों को नहीं सच को नमस्कार करो। भगवान को दिन रात रिझाने वालों, भगवान के बंदों से भी कुछ प्यार करो। कि परमात्मा के बनाए लोग, ये परमात्मा ने कहा कि तुम मेरी आराधना करोगे, मेरी पूजा करोगे, पर मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब होगी जब मेरे बनाए दुनिया के लोगों के काम आओगे, जो जरूरतमंद हैं। किसी जाओ, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, अशिक्षित को शिक्षा दो, गिरे को जमीन से उठाओ, किसी का अवलंबन सहारा बन जाओ। भगवान कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। तब उनकी प्रेरणा को लेकर के हमारे परम गुरुदेव हिमालय से उतर आए
और तब उन्होंने 1920 में बच्चों विद्यालय की स्थापना की थी और 123 वर्ष हो चुके हैं। ये विद्यालय आपका स्थानांतरण हुआ 1947 में, विभाजन के उपरांत पटौदी में आ गए, तो विद्यालय चल रहा है। तो उनका यही था कि हम इस दुनिया में आए हैं, संसार में आए हैं, तो हमें कर्म करना है, कार्य करना है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है, इस धरा को धाम बनाना है, स्वर्ग बनाना है। हम अपने जीवन को ऐसा जीने का प्रयास करें। तभी स्वामी धर्मदेव कहा करता है कि स्वर्ग में देवी देवता होते हैं। 2 सूत्र आपको ऐसे प्यारे से दे रहा हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे जीवन में, कि बच्चों स्वर्ग में देवी देवता होते हैं। देवी देवता आप अपने घर को, अपने जीवन को, अपने प्रदेश को, देश को, दुनिया को, इसको स्वर्ग बना सकते हो। बड़ा आसान तरीका है। स्वर्ग में देवी देवता होते हैं, सारी नारियां देवियां बन जाएं, सारे पुरुष देवता बन जाएं। मुझे बताओ धरती स्वर्ग बन जाएगी कि नहीं? ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, ये धरा स्वर्ग बन जाएगी। इसको स्वर्ग बनाए, सभी नारी शक्ति, मातृशक्ति देवी बने और हर पुरुष वर्ग देवता बने। बन गया स्वर्ग अगर देवी देवता बन गए। एक बात और कहा करता हूं, फिर आप जैसे बच्चों से जब वास्ता होता है या फिर सदग्रस्तों के यहाँ जाता हूं, उनसे वास्ता पड़ता है और फिर उनसे कहता हूं कि एक तो स्वर्ग बनाओ, दूसरा घर को मंदिर बनाओ। अपने घर को, आपका गृह, आपका घर जहां आप निवास करते हो, वास करते हो, उसको मंदिर बनाओ। और बच्चों वो आपके मतलब की बात है, ज्यादा आपके जीवन में काम आने वाली है। और खास तौर पर ये जो छात्र हैं बेटे, आप शायद इसको अगर दत्त चित्त होकर के सुन करके ग्रहण करोगे तो मुझे लगता है कि शायद मेरा कहना सार्थक हो जाएगा। घर स्वर्ग बनाओ बेटा, घर स्वर्ग, घर को मंदिर बनाओ। मंदिर, घर मंदिर कैसे बनेगा? घर मंदिर कैसे बनेगा? मैं ये नहीं कहूंगा इस समय आपसे कि घर में आप देवी देवताओं को स्थापित करो, मूर्तियां लेके आओ, उनको लगाओ। वो तो लगानी चाहिए, जिनके प्रति हमारी आस्था है, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, वो कोई ना कोई हमारे प्रतीकात्मक कोई चित्र हमारे घर में ऐसे जरूर होने चाहिए। क्योंकि इस बात को बात ही बात में बात आ गई है, इसलिए इसे भी सुन लो। हम कभी चित्रों की पूजा नहीं करते बच्चों, कभी चित्रों की पूजा नहीं करते, पर करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं। जिसका चित्र होता है उसमें उसका चरित्र देख करके उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि उसका चरित्र महान था। जिसका चित्र मेरे सामने है आज, जिसके सामने मेरा माथा झुक रहा है, जिससे मुझे प्रेरणा मिल रही है, जो मेरा आराध्य इष्ट पूज्य है, वो क्यों है? क्योंकि ये चित्र जिनका है, इनका चरित्र बहुत महान था। इनका जीवन, जब इनका जीवन कभी रहा, इनका चरित्र बहुत उन्नत था। इसलिए हकीकत में पूजा चरित्र की होती है, आचरण की होती है। आचार ही में पुनंति वे रहा, आप लोगों ने बार बार सुना है कि वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकते जिसका आचरण अच्छा नहीं होता है। मैं कई बार इस बात को भी कह दिया करता हूं कि हमारी आंखें हैं ना बच्चों, ये आंखें, उस बात को याद रखना जो मैंने अभी बीच में छोड़ी है, उसको पूरा करूंगा। हमारी ये आंखें हैं, आंखें, आंखों में से 2 चीज गिरती हैं बच्चों, 2 चीज गिरती हैं, या तो आंसू गिरते हैं या कुछ लोग गिरते हैं। और हम इस बात को कभी ना भूलें, आंख से आंसू गिरता है, कोई माई कलाम ऐसा नहीं है। अगर रेत पर, मिट्टी पर आंसू गिरे और गिरे हुए आंसू को कोई उठा ले, किसी की हिम्मत नहीं है, वो आंसू उठ नहीं सकता। वो मिट्टी पर गिरेगा और मिट्टी में मिल जाएगा, तुरंत मिट्टी में मिल जाएगा। इसी तरह से याद रखना, जैसे गिरे हुए आंसू को नहीं उठाया जा सकता, ऐसे आंख से गिरे हुए इंसान को भी नहीं उठाया जा सकता। इसलिए कभी कभी मुझे वो आदि पंक्ति याद आती है। कई बार तो भगवान से भी लोग प्रार्थना करते हुए कह देते हैं, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। मतलब नजरों से ना गिराना, आंखों से ना गिराना। मैं आपकी दृष्टि में न पतित हो जाऊं, आपकी आंखों से न गिर जाऊं, इसके लिए बहुत लोग सावधान रहते हैं। इसका मतलब चरित्र का पतन होना। अगर चरित्र का पतन हो गया, चरित्र गिर गया, हम इससे गिर गए, तो समझो हम आंखों से लोगों की गिर जाते हैं। उससे कभी नहीं गिरना चाहिए, उसके लिए सावधान रहना चाहिए। आओ लौट के आते हैं वहीं पर जहां मैंने बात छोड़ी थी। ये खास तौर पर लड़कों के लिए, बच्चों के लिए बात कर रहा था कि बेटा अपने घर को मंदिर बनाए, अपने घर को मंदिर बनाए। मंदिर में क्या होता है? स्वर्ग में तो मैंने बताया कि देवी देवता होते हैं, मंदिर में
मंदिर में भी देवी देवता होते हैं, मंदिर में भी देवी देवता, लोग मूर्तियां लगाते हैं, लोग मंदिर उसी को कहते हैं। वैसे तो घर को भी मंदिर बोलते हैं संस्कृत में, लेकिन देवी देवता, चलो जो आमतौर पर मंदिर कहलाते हैं, मंदिर में देवी देवता है। लेकिन स्वर्ग में केवल मंदिर देवी देवता होते हैं, लेकिन मंदिर में देवी देवताओं के साथ एक चीज और भी होती है, वहां 3 चीजें होती हैं। देवी देवता होते हैं और देवी देवताओं की पूजा करने वाला पुजारी भी होता है। क्योंकि जब प्रतिष्ठा हो जाती है, जैसे 22 जनवरी को बड़ा सुंदर सुखद प्यारा अवसर आ रहा है मेरे देश और दुनिया के लिए कि धराधाम पर अयोध्या धाम हमारा प्यारा सा मेरे रामलला विराजित होने वाले हैं। श्री राम मंदिर जो बन रहा है, वहां पर निर्माण हो रहा है और उसमें प्रथम तल जिसका बन चुका है, उसमें मेरे रामलला आ रहे हैं। 22 जनवरी पौष महीना चल रहा है, अभी कृष्ण पक्ष है और जब इसका शुक्ल पक्ष आने वाला है और शुक्ल पक्ष की द्वादशी होगी, उस द्वादशी को पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दोपहर का मुहूर्त है 84 सेकंड का, और उस समय वो अंतिम मंत्र पढ़ा जाएगा जिसमें प्राण फूंक दिए जाएंगे उस प्रतिमा में और जीवंत हो जाएगी वो। क्योंकि मेरी भारतीय संस्कृति में ये प्रभाव मेरे वेद मंत्रों का है, वेद मंत्रों का प्रभाव है, इसलिए यहाँ पर बने रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। विदेशों में हुआ करता है, विदेश में कई बार ये बात आती है, जैसे स्वयं मैं जाता रहता हूँ, आप भी जाते रहते हो, और विदेशों में कई बार हमने देखा है कि वहाँ ना पति पत्नी जब चलते हैं तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, हाथ उसके गले में हाथ डाल लेगा या हाथ में हाथ डाल लेगा। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में ज्यादातर आपने वर पुरुष को देखा होगा, नर नारी को देखा होगा, यहाँ कम है ये रिवाज। अब होता जा रहा हो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो बल्कि पुरुष और नारी थोड़ा फासले से चलते हैं। थोड़ा किसी विदेशी ने सवाल कर दिया था, बड़ी तुम महिमा गाते हो, बड़ा कहते हो, हमारे यहाँ नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी का सम्मान, नारी को देवी मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। अरे क्या सम्मान करते हो, खाक करते हो। यहाँ पुरुष आगे चलता है, नारी पीछे चलती है, बेचारी इतना फासला होता है बीच में, 4-5 फुट के फासले से चलते हैं, अलग अलग चलते हैं। कहाँ नारी का सम्मान करते हो? वो कहते हैं नारी का सम्मान तो हम करते हैं, नारी का सम्मान तो हम करते हैं, हाथ में हाथ डाल के चलते हैं, उसका हाथ छोड़ते नहीं है। ये वहां के विदेशी ने कहीं हमारे भारतीय जैसे यहाँ के पुरुष है ना, उनको कह दिया, कह लगे जाओ जा, देखा तुम्हारा हाथ में हाथ डाल के चलना, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम हाथ में हाथ डाल के क्यों चलते हो और हम दूर फासले से क्यों चलते हैं। क्योंकि हमारे वैदिक मंत्रों से हमारे संबंध जोड़े गए हैं और इसलिए हमारा को विश्वास है कि यहाँ पर जब एक बार नाता जुड़ जाता है, कितना ही दूर क्यों ना हो, ये नाता टूटता और छूटता नहीं है। चाहे 5 फुट दूर नहीं, 5 किलोमीटर दूर रहे या समुद्र पार भी रहे, तभी पति पत्नी का संबंध मधुर बना रहता है। यहाँ पर इस तरह से नाते खत्म नहीं हुआ करते हैं। तुम तो हाथ में हाथ डाल के चलते हो, इसलिए कि पता नहीं अगर मैंने हाथ छोड़ा नहीं और ये भी छोड़ के भागी नहीं, हाँ ये कहीं भाग ना जाए, आज मेरी है कल किसी और की हो जाएगी, इसीलिए तुम हाथ में हाथ डाल के चलते हो। हमारी संस्कृति का कहाँ मुकाबला कर सकते हो? हमारी संस्कृति में नारी जाति का सम्मान है तो है, और वो वेद मंत्रों का प्रभाव है। अब विवाह भी होते हैं यहाँ पर, वैवाहिक सूत्र बंधन में जीवन बनता है और उसमें अग्नि को साक्षी मान करके जब हमारे आचार्य विद्वान पुरुष वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पर बच्चों पता होना चाहिए आप लोगों को, वेद मंत्रों का प्रभाव होता है कि पुरुष और नारी के दोनों के खून को एक कर देते हैं, तब स्वामी धर्मदेव जैसे लोग कहा करते हैं, मैं कहा करता हूँ, क्या है मानवता, क्या है इंसानियत, क्या है प्यार, क्या है दर्द, कि कांटा लगे अगर उसके पैर में, दर्द सीने में उसके होता है। कांटा लगे अगर नारी को, दर्द पुरुष को होता है। कांटा लगे पुरुष को, भगवान ना करे कभी लगे, लेकिन अगर पुरुष को कहीं कांटा लगता है तो दर्द नारी के सीने में होता है। ये है एकत्व का भाव, ममत्व का भाव, अपनत्व का भाव। ये तुम्हारे यहाँ कहाँ मिलता है? ये तो भारत में है। भारत में है कि जहां पर वेद मंत्रों के प्रभाव से दोनों के खून को एक कर दिया जाता है, लहू को एक कर दिया जाता है। शरीर और काया अलग हो सकते हैं पर मन वचन कर्म से वो एक हो जाते हैं, एक दूसरे को बड़ा भारी समर्पण रहता है। ऐसा भाव दुनिया में और कहीं मिल नहीं सकता जो मेरे भारत में मिलता है। इसलिए मेरा भारत पूरी दुनिया का गुरु कहलाता रहा। सारी दुनिया को जीने की पद्धति, प्रेरणा, शिक्षा मेरा भारत और भारत का हर नागरिक यहाँ पर देता रहा। मैं बात कर रहा था, बात कहीं रह न जाए, तो इसलिए मेरा एक निवेदन था, मेरा ये भाव था कि जैसे मंदिर में वहां पर प्रतिष्ठा होने वाली है, हमारे आचार्य लोग, विद्वान लोग मंत्र पढ़ेंगे तो मंत्रों का प्रभाव क्या होगा? ये है ना अद्भुत चीज ये कि मंत्रों का प्रभाव क्या होगा कि पत्थरों में भी प्राण फूंक दिए जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब आप जानते हो ना कि प्राणों को प्रतिष्ठित कर देना, प्राणों की प्रतिष्ठा कर देना, प्राणों को वहां पर अभिमंत्रित करके संचार कर देना, यानी एक निर्जीव को भी सजीव बना देना। ये अगर करामात है, इसे करामात ही कहोगे बच्चों,
या एक प्रभाव है या एक सामर्थ्य है, शक्ति है, तो मेरे भारत में, भारत के आचार्य में है और वैदिक मंत्रों में है जो ईश्वरीय हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि वेद जो है वो अपौरुषीय हैं, उनकी रचना वो तो ईश्वर की है साहब। तो हमारे ऋषियों ने तो मंत्रों को देखा या पकड़ा, इसलिए ऋषियों मंत्र द्रष्टारे कहा जाता है। उन्होंने मंत्रों को देखा और सब संकलित कर दिया, लेकिन वो ईश्वरीय रचना वेद कहलाते हैं। तो मेरे ईश्वर के वाक्य हैं वो, उनके प्रभाव से, उन मंत्रों के प्रभाव से, उनके प्रभाव से साहब उनमें मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है। इसलिए एक विधान है कि अगर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो उसकी पूजा होना अनिवार्य हो जाती है। ऐसे नहीं है साहब मेहमान को बुलाया घर में और फिर कहो जी लो जी हम तो जा रहे हैं, अब तुम यहाँ बैठो आराम से। वो कहेगा अच्छे आदमी है, हमें बुलाया और उसके बाद कोई पूछ नहीं रहा, ताज नहीं रहा, कोई चाय नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं। साहब मेहमान फिर उस घर में क्यों आएगा? तो इसलिए प्रतिष्ठा होने के बाद फिर उसकी पूजा अवश्य भावी हो जाती है, जरूरी हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है, वो करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों से कहा करते हैं घरों में अगर मूर्ति रखो तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा न करो, वैसे आप रखो अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, उसके फलस्वरूप आप पूजा करते रहे। कभी आपको एक हफ्ते के लिए टूर पर जाना पड़े तो साहब ताला बंद करके जा सकते हो। अगर प्राण प्रतिष्ठा करोगे तो पूजा अवश्य है, अनिवार्य है। और रोजाना आपको सवेरे शाम दीप जलाना पड़ेगा, भोग लगाना पड़ेगा, स्नान कराना पड़ेगा, शयन कराना पड़ेगा, क्योंकि वो जीवंत मूर्ति है। जीवंत आप मंदिर में यहाँ भी जो सब यहाँ भी उनको ना गरम गरम शॉल से डाल रखिए कि ठंड न लगे हमारे भगवान को। तो खैर मैं विषयांत पर ज्यादा नहीं होना चाहता, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा था कि हमारे मंत्रों का प्रभाव क्या है। ये मंत्रों का प्रभाव है, इसलिए आओ वो बात कहीं अधूरी ना रह जाए। बच्चों में कह रहा था एक तो मंदिर होते हैं जिसमें देवी देवता होते हैं, ठीक है ना, मंदिरों में देवी देवता होते हैं, पर उसमें एक चीज फालतू होती है स्वर्ग के अलावा, कि पुजारी भी होता है। इसलिए बच्चों आप सावधान, ये बात कह के मैं माइक छोड़ दूं तो ज्यादा अच्छा है। बच्चों घर को मंदिर बनाना है, घर को मंदिर बनाना है। ये मंदिर कैसे बनेगा? देवी देवता और पुजारी, याद रहेगा ना, देवी देवता चाहिए और पुजारी चाहिए। अपने माता पिता को देवी देवता समझ लो और तुम उनके पुजारी बन जाओ। बेटा घर मंदिर, घर मंदिर, इससे बढ़िया मंदिर और कोई नहीं हो सकता। सारे मंदिर हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय प्रेरणा वहीं से मिलती है। जो मैं बोल रहा हूँ, जो हम सीखते हैं, उन्हीं मंदिरों से ये चीज हमने सीखी है। लेकिन फिर भी आप लोगों से कह रहा हूँ, उन मंदिरों में भी जाते रहना, देवालय शिवालय में भी जाते रहना। मैंने तो 12 ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन किए हैं। मुझे बल्कि एक बार दुबई गया, मॉरिशस चला गया आगे। बच्चों मॉरिशस में एक मैं शिव मंदिर में गया तो वहाँ के पंडित जी बोले, कहने लगे स्वामी जी आपके भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और ये 13वां ज्योतिर्लिंग है ये हमारे देश में। उन्होंने पूजा करवाई, बेलपत्र वगैरह बहुत बढ़िया ढंग से पूजा करवाई। मॉरिशस की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी दुनिया के देशों में आस्था को मैंने देखा, भक्ति और भाव को देखा, लोगों की श्रद्धा को देखा। अभी मतलब अब इस साल तो नहीं कह सकता क्योंकि इस साल के तो 7 दिन बीत गए हैं, यानी पिछले साल 2023 में जब मैं जुलाई में, मई की बात है, मई में, जुलाई में तो ऑस्ट्रेलिया था, मई में मैं बच्चों कनाडा था। तो कनाडा में वहाँ भवानी शंकर मंदिर गया। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ, दुनिया के किसी देश में जाऊँ, सबसे पहले मंदिर में प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम ना भी हो तो मैं अपने भक्तों से कहता हूँ भैया पहले मुझे मंदिर ले चलो किसी में, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला मेरा काम होता है किसी भी देश में जाऊँ, वहाँ जाके किसी न किसी मंदिर के दर्शन अवश्य करता हूँ। तो आप लोगों से कह रहा हूँ मंदिरों में जाते रहना, दर्शन करते रहना, प्रेरणा मिलती है। शुद्ध वायुमंडल होता है, पवित्र वातावरण होता है, उसमें आप स्नान करो जा करके। और ये बात भी आ गई है, तब आपको ये भी बता दूं, उस दिन मेरे विद्यार्थी थे, जब मैं यज्ञशाला में बोल रहा था, मैंने कहा स्नान ये भी अपने आप में एक स्नान होता है कि जहाँ वेद मंत्र बोले जाते हो, देव भाषा बोली जाती हो, उस वायुमंडल में अगर कोई आ जाए तो समझो आप लोगों ने वेद मंत्रों में स्नान कर लिया है। क्योंकि वायुमंडल में वो परमाणु व्याप्त हो जाते हैं, जो मुंह से शब्द निकलता है, क्योंकि शब्द कभी नष्ट नहीं होता। ये तो हमारे शास्त्र का विषय है, शब्दा सार्थ का अनर्थ का वा, तो ये तो शब्द तो सार्थक है, ये कभी नष्ट होते नहीं है। निघंटु का समाप है ना, यास्क का निर्वचन जब करते हैं एक एक शब्द का, तो हमारे आचार्यों ने बता दिया हमसे कि भाई ये तो सार्थक होते हैं, शब्द कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए आप पढ़ते हो जो, इसको भी अक्षर बोलते हैं और ईश्वर को भी अक्षर बोलते हैं कि नैक शब्द ये ऐसा अक्षर जो कभी क्षरता नहीं है, नष्ट नहीं होता है, गिरता नहीं है, पतित नहीं होता है, उसी का नाम तो अक्षर है। और परमात्मा भी अक्षर कहलाते, उसका कभी पतन नहीं होता, वो भी कभी गिरता नहीं है। आइए बात को पूरा कर दूं, परमात्मा कृपा करें। तो बच्चों आप लोग धरती को स्वर्ग बनाएं और घर को मंदिर बनाएं।
अपने मंदिर में बस उस चीज को याद रखना कि माता पिता, इनसे बड़ा देवी देवता और कौन हो सकता है, इनका सदा सम्मान करो। और साथ साथ में ये भी कह देना चाहता हूँ कि हम अपने जीवन में नवरात्र, सबको पता है कि 4 बार नवरात्र आते हैं, गुप्त नवरात्र तो चल ही रहे हैं अभी, तो 4 बार नवरात्र आते हैं। 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, 2 प्रत्यक्ष नवरात्र होते हैं, एक शारदीय नवरात्र और दूसरे चैत्र के नवरात्र। एक नवरात्र तो जब पूरे होते हैं राम जी का जन्म होता है, और दूसरे नवरात्र जब पूरे होते हैं तो राम जी का उत्कर्ष दिखाई देता है। उसके बाद तो फिर विजयदशमी होती है, सात दशहरा मनाया जाता है। रावण पर, लंका पर विजय पाई थी मेरे प्रभु श्री राम ने। दोनों प्रभु श्री राम से जुड़े हुए हैं, पर देवियों का पूजन होता है। मैं लोगों से कहा करता हूं कि नवरात्र मनाने चाहिए, पर अगर नहीं भी मना पाते हो तो भी, नहीं भी मना पाते, मनाने चाहिए। मनाने के बाद भी ये चीज होनी चाहिए। नहीं भी मना पाते हो तो हर देवी का सम्मान करो, चाहे वो बेटी के रूप में है, चाहे वो माँ के रूप में है, चाहे वो बहन के रूप में है, चाहे वो अर्धांगिनी के रूप में है, किसी भी रूप में है, नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए, मातृशक्ति का सम्मान होना चाहिए। अगर इसका सम्मान कर दिया तो हमारे नवरात्र तो हो गए बच्चों। ये इससे बड़े नवरात्र क्या होंगे। अब सब नवरात्र करते हैं, पोड़ी पोड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, पैग लगा लेता है, नारियों को छेड़ता है, और साथ चल रहा है ये बांध लिया सिर पे एक लाल सा कपड़ा, और साथ गाए जा रहे हैं हम लोग, पोड़ी पोड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता है। ये हालात है कुछ लोगों के, इसलिए करुणा के साथ कहना पड़ता है। ज्यादा मैं बढ़ना नहीं चाहता। अभी देखो न्यू ईयर मनाया, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर चल रहा था साहब। ठीक है, हम लोग भी बधाई दे दिया करते हैं, कोई बात नहीं है। 1 जनवरी को आता है, 31 दिसंबर को समाप्त होता है, और लेकिन 31 दिसंबर की रात को होता है, मतलब कमाल तो ये है, नए साल का स्वागत, वेलकम हो रहा है, वेलकम, स्वागत साल, नए साल का स्वागत हो रहा है, और हैप्पी न्यू ईयर भी कहा जा रहा है, बधाई भी दी जा रही है। लेकिन शराबें चल रही हैं साहब, डांस चल रहे हैं, बुरा हाल होता है। कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है साहब, नया साल आने वाला है। ये 31 दिसंबर का हाल कर देते हैं बहुत सारे लोग, सारे नहीं, बहुत सारे लोग, लेकिन नया साल मना रहे। ये बहुत सारे पश्चिम के लोगों की एक पद्धति है उनकी, लेकिन हमारी संस्कृति अद्भुत है। भारत की संस्कृति अद्भुत है, सारी दुनिया को प्रेरणा देने वाली, सारी दुनिया को सिखाने वाली एक प्रयास है मेरे भारत का, भारत के नागरिक का, भारत के लोगों का, कि वे दुनिया में अच्छे संस्कार बने, अच्छे विचार बने, अच्छी राह पर चले। दुनिया के जो मानव सृष्टि कम से कम है, आपको पता है ना बच्चों, 800 करोड़ लोग हैं, 140 तो भारत में ही हैं, 800 करोड़ लोग हैं 205 देशों में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इतने लोग हैं। अब उनका जीवन अच्छा बने, अच्छी राह पर चले, उसके लिए सबसे ज्यादा प्रयास अगर करता है तो भारत देश करता है। इसलिए हमें भारत पर नाज है, भारतीयता पर नाज है, हम भारत के रहने वाले हैं। तभी स्वामी धर्मदेव भी, जब विदेशों में भी होता हूँ बच्चों, मैं वहाँ पर भी इस बात को जरूर करता हूँ कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत के गीतों को गाता हूँ। मुझे अपने देश पर नाज है, अपने भारत पर नाज है, अपनी संस्कृति पर नाज है, अपनी देव भाषा पर गर्व है। तो ऐसी प्यारी देव भाषा को आप लोग पढ़ रहे थे, इसको बोलचाल में भी आप लोग ला रहे थे, तो सारे देवी देवताओं इस समय आपका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, परमात्मा कृपा करे। जब यहाँ से जाओगे कल, क्योंकि कल मैं कोटा में हूँ, तो इसलिए मेरा कोटा मैंने कहा आज मैं पूरा कर लेता हूँ। तो मैंने प्रमोद जी से कहा कि बेटा अगर कहो तो मैं थोड़ी देर आ जाता हूँ, मिल लेता हूँ। हालांकि सवेरे भी मैं एक परिवार में अभी होके आया हूँ, वहाँ भी मैं 1 घंटा लगा के आया, और वहाँ पर भी 5 भाई हैं बच्चों। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यादव परिवार है हालांकि, लेकिन उनसे मेरे शिष्य हैं वो। 5 भाई हैं, लेकिन माता पिता को देवता मान के पूजते हो, हमसे दीक्षित हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है ऐसे लोगों के ऊपर। और आज भी मैंने उनसे कहा, जब उनके पिताजी पूर्णचंद यादव जी चले गए तो उनकी माता जी बैठी थी, तो मैंने 5 भाइयों से आज भी कहा, मैंने कहा साक्षात देवी है। बच्चों ये बात इसलिए कह रहा हूँ, केवल ये ना समझना कि उनकी बात को याद करके कह रहा हूँ, ये आपके भी मतलब की बात है। आज मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा देखो बच्चों, ये माँ बैठी है ना, ये साक्षात देवी है, इनके चरणों को स्पर्श करना और काम शुरू कर देना, सफलता जरूर मिलेगी। तभी मैं लोगों से कहा करता हूँ, जब भी कोई शुभ काम प्रारंभ किया करो, आपके भी मतलब की बात है, जब भी कोई शुभ काम शुरू किया करो, ब्राह्मणों के पास जाया करो। ब्राह्मण हमारे पृथ्वी के देवता हैं। वंदों प्रथम महीसो चरना, जाओ पंडित जी के पास, मुहूर्त निकलवाओ, निकलवाना चाहिए। न भी जा सको तो भी, न भी जा सको तो फिर एक रास्ता और है आसान सा और सबसे बढ़िया, कि वो कर लिया करो। घर में माँ बैठी हो,
माँ के चरणों को छू और काम शुरू कर दो, सफलता जरूर मिलेगी। इससे बढ़िया मुहूर्त क्या होगा। तभी मैंने आज उस पंक्ति को कहा कि माँ को देखो सामने और देख करके तुम्हारे मुंह से शब्द निकलना चाहिए, क्या सूरत है, क्या सीरत है, माँ तो ममता की मूरत है। क्या सूरत है, क्या सीरत है, माँ तो ममता की मूरत है। अरे चरण छुए और काम बन गया, माँ तो एक मुहूर्त है कि उनके चरणों का स्पर्श करके हम कार्य प्रारंभ कर दें। इससे बढ़िया मुहूर्त क्या होगा। इसलिए किसी ने कहा भी था, देखा न कभी उसको मैंने और इसकी जरूरत क्या होगी। किसी ने कह दिया था, ये ऊपर वाले तुझे मैंने कभी देखा नहीं, और साथ में ये भी कहता है इसकी जरूरत भी क्या है, तेरे को देख के करूंगा भी क्या। देखा न कभी उसको मैंने और इसकी जरूरत क्या होगी। हे माँ, हे माँ, हे माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। तेरे से बढ़कर तो सूरत भगवान की नहीं हो सकती। मेरे माता पिता, तुम मेरे भगवान हो, तुम मेरे देवता हो, तुम्हारे मैंने दर्शन कर लिए, तुमसे बढ़ करके और कोई हो नहीं सकता। देखा न कभी उसको मैंने और इसकी जरूरत क्या होगी। हे माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। तो इसलिए अपने माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, तो इनसे बढ़कर के जीवन में और कौन हो सकता है। पर आपस में मिलजुल करके रहना, प्रेम प्यार से रहना, नवरात्र जैसे मैंने बताया वैसे मनाना, हर नारी शक्ति का सम्मान करें, घर को स्वर्ग बनाना, पृथ्वी को स्वर्ग बनाना, घर को मंदिर बनाना, ठीक है ना, और एक अच्छे इंसान बन जाना। वैसे तो देव बनो, भगवान बनो, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, आए थे मानव के रूप में, आए थे मनुष्य के रूप में, लेकिन जब गए यहाँ से तो गए ईश्वर के रूप में, भगवान बन के गए। उनके कर्म ऐसे थे, आपके कर्म ऐसे हों तो ये मनुष्य नर से नारायण यही बनता है। यहीं से, इसी मनुष्य से ही आप देवत्व को प्राप्त हो सकते हैं। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपके काम अच्छे हों, कर्म अच्छे हों। कर्म योनि, कर्म क्षेत्र में आप लोग आए हैं, 2 in 1 है। ये भोग योनि भी है, ये कर्म योनि भी है। कर्म करना है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। लक्ष्य सामने रखना, टारगेट सामने होना चाहिए। बिना लक्ष्य के जीवन उस नौका की तरह है जिसमें न नाविक है न चप्पू है। ऐसी नाव को कभी साहिल मिलता नहीं है, किनारा मिलता नहीं है, अपने आप हवा के साथ चलती रहती है जलधार में और आखिर डगमगाती है, डूब जाती है। अपने जीवन को बिना लक्ष्य के मत चलने देना, लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य आपके सामने हो, जब लक्ष्य सामने होगा तो फिर घबराना नहीं। फिर उतार चढ़ाव आते हैं, झटके लगते हैं, फिर ना घबराना। इसलिए वो सूत्र और मंत्र भी आप लोग ले लो। इसलिए तो इसे मैं सूत्र और मंत्र कहा करता हूं कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। आज नहीं तो कल आप लोगों को कामयाबी जरूर मिलेगी, बशर्ते लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए। आप भी कहोगे बच्चों, अच्छा माइक पकड़ा है, स्वामी जी ने छोड़ ही रहे, पर नहीं, अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, अब माइक को छोड़ना चाहता हूँ। समय आपका पूरा ले लिया, मैंने कहा ना, अपना कोटा मैंने पूरा कर लिया जितना मुझे करना था। और अब मैं कोटा के लिए थोड़ी देर में जाना चाहूँगा शाम को। प्रभु कृपा करें, मंगल में सुख में जीवन हो, हंसते मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना। कौन सदा खिलखिलाता है, जो औरों को खिला के खाता है वही तो खिलखिलाता है। ऐसा जीवन होना चाहिए बच्चों, ऐसा अपने आप को बनाने का प्रयास करना। मुस्कान आपके चेहरे पर रहे, हंसी आपके चेहरे पर रहे। मोबाइल की बात मैंने कह दी थी, इसको कम यूज करना चाहिए, लेकिन अब आ गया जमाने में, आ गया दुनिया में, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। रखो मोबाइल पर्स में, बैग में, टेबल पर, घर में, गाड़ी में, कहीं भी मोबाइल आपके पास है, रखो। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हाथ में मोबाइल रहे तो चेहरे पर स्माइल रहे, ठीक है ना। ये भी याद रखना, हमारे होठों की मुस्कान जाने ना पाए, हमारे चेहरे की मुस्कान जाने ना पाए। सतपथ पर चलोगे, पैरों में छाले हो सकते हैं, लेकिन होठों पर मुस्कान हमेशा बनी रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, वो नहीं जानी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहा करता हूं कि दुनिया में ऐसे लोग मेरे नारायण तेरी राह पर चलने वाले होते हैं, जिनके होठों पे हंसी, जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे,
हम वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे, हम वही लोग तेरे चाहने वाले होंगे। जो भगवान को चाहने वाले लोग हैं उनके पैरों में बेशक छाले हों और उनके होठों पर मुस्कान रहती है, हंसी रहती है। इसलिए मैंने कहा बेशक हाथ में मोबाइल रखना पर चेहरे पर स्माइल रखना, हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना। परमात्मा कृपा करें। बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। हरि ओम।